भारत द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पड़ोसी मुल्क तिलमिला उठा है। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला करने की नाकाम कोशिश की है। सभी हमलों का करारा जवाब दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान एलओसी से लगातार आम नागरिकों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा है। गुरुवार को उसने 14वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर हुई गोलीबारी में 16 नागरिकों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। ये जानकारी सरकार की तरफ से गुरुवार को दी गई। मीडिया को संबोधित करते हुए विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा, पाकिस्तान ने एलओसी के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोटार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का उपयोग किया है, जिस कारण नियंत्रण रेखा पर उन्होंने अपनी आक्रामक गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है। पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। भारत को पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और आर्टिलरी की गोलीबारी रोकने के लिए जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy caliber artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children, due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. वहीं सैन्य अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा के पास कई सेक्टरों में भारी गोलाबारी कर रही है, जिससे भारतीय सेना मजबूती से जवाब भी दे रही है। उन्होंने कहा कि 7 और 8 मई की मध्य रात्रि में पाकिस्तान सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा को पार कर छोटे हथियारों और तोपों से फायरिंग की। भारतीय सेना पाकिस्तान की ओर से हो रहे युद्ध विराम उल्लंघनों पर कड़ी नजर रख रही है। सेना प्रमुख लगातार स्थानीय सैन्य इकाइयों के संपर्क में है और पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय नागरिकों को निशाना बनाकर की जा रही गोलीबारी का जवाब देने के लिए भारतीय सैन्य इकाइयों को कार्रवाई की छूट दी गई है। पाकिस्तान की ओर से ये गोलाबारी तब शुरू हुई जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मौजूदा आतंकवादी शिविरों पर मिसाइल हमला किया। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक तीनों सेना के संयुक्त ऑपरेशन में कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पहलगाम आतंकी हमले पर भारतीय सेनाओं के करारे जवाब से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने पुंछ, बारामूला, राजौरी जिले के नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम गांवों पर तोपों से मंगलवार पूरी रात भारी गोलाबारी की। पाकिस्तानी गोलाबारी में महिलाओं और बच्चों समेत 16 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। भारतीय सेना ने जवानों ने पाकिस्तान की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना की जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए और दर्जनों पाकिस्तानी चौकियां नष्ट हो गई। दरअसल भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। वहीं कई दिनों से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। भारत की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान ने एलओसी पर हमला तेज कर दिया है। बढ़ते तनाव को देखते हुए स्थानीयों को बंकरों में शरण लेना पड़ी। गोलीबारी की वजह से सीमावर्ती निवासियों में दहशत का माहौल है। अधिकारियों ने आदेश दिया कि जम्मू क्षेत्र के 5 सीमावर्ती जिलों में सभी शैक्षिक संस्थान गुरुवार को एक दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। गौरतलब है कि 6 से 7 मई की दरमियानी रात को 1:05 से लेकर 1:30 तक सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। 25 मिनट के इस ऑपरेशन में 24 मिसाइलों के जरिए 9 आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया गया। इन 9 ठिकानों में से 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे, वहीं 4 पाकिस्तान में थे। इन ठिकानों में आतंकियों को भर्ती किया जाता था, उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता था। इतना ही नहीं, भारतीय सेना की इस कार्रवाई में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत भी हो गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।